जीवन सफलता और असफलता के दो किनारों के बीच चलता है। सफलता व्यक्ति की प्रतिभा, परिश्रम और संयोग का अबूझ मेल सी होती है। सफलता के काफी ऊंचे पड़ाव पर पहुंचने के बाद हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुनहरी यादों के कुछ स्तंभ दिखाई देते हैं। ये स्तंभ व्यक्ति की प्रतिभा, संकल्प, श्रम और संयोग के होते हैं। हमारा ये कार्यक्रम यादों का ऐसा ही चमकदार सफर है। अरे ज्यादा बात नहीं कर वरना लात मार के मुंह तोड़ दूंगा। जितना पूछता उतना बोल। काम नहीं, तुम्हें अजीत की जिंदगी में जाने से पहले कुंदन का रास्ता पार करना होगा। स्टूपिड साहब, एक रास्ता बंद होता तो 100 और खुल जाते हैं। तू जिद छोड़ दे, मैं तेरा रास्ता छोड़ दूं। नहीं डार्लिंग, हम शहजादों का दिल आ गया है तुम पर। भारतीय वायुसेना के सदस्य रहे रंजीत ने मुंबई में कदम हीरो बनने के लिए रखा था, लेकिन एक इत्तेफाक ने रंजीत को हिंदी सिनेमा का विलेन बना दिया। होगा होगा नाम है मेरा। वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी। ऐसा विलेन जिसे देखकर हीरोइन को गश आ जाता और हीरो मारे घबराहट के थर थर कांपने लगता। आज हमारे शो के मेहमान हैं बॉलीवुड के सबसे कामयाब और खतरनाक विलेंस में शुमार रंजीत। इंडिया न्यूज के दर्शकों को रंजीत का नमस्कार। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 50 साल के करीब काम किया है। इन 50 सालों में बहुत ऐसे किस्से हुए हैं जो यादगारें बनकर रह गए हैं। रंजीत जब यादों के सफर पर निकलते हैं तो मुंबई की वो पहली सिहार रात याद आती है, जिसे याद करके वो आज भी झेंप जाते हैं। मुंबई में पहली रात रंजीत पर भारी गुजरी थी। रंजीत मशहूर निर्माता निर्देशक चेतन आनंद के बंगले पर रुके थे और डर के मारे पूरी रात जागते रहे। उनके शैक में 2 कमरे थे। एक कमरे में तो रणवीर सिंह चला गया, एक कमरे में चेतन साहब और प्रिया चले गए, और मेरा बिस्तर जो था, हॉल के अंदर एक दीवान था डाइनिंग टेबल के पास में, उस दीवान के ऊपर मेरा बिस्तर लगा दिया गया और मैं उस बिस्तर पे लेट गया। मैं लेटा हुआ था, इतने में घर का एक कुत्ता था, पेट डॉग, वो आके बेड के नीचे घुस गया। और मुझे वैसे भी कुत्तों का डर नहीं, बट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। तो मैं परेशान था, मुझे मालूम था कि नया कोई आदमी आता तो कुत्ते काटते हैं। तो मैं भी अपने दीवान पे अपनी पैर वैर छुपा के चादर के नीचे लेट गया और कुत्ता मेरे नीचे, और मैं थोड़ा सा भी हिलता था तो कुत्ता नीचे से ग्रॉल करता था तो थोड़ी टेंशन थी, तो टेंशन में नींद नहीं आ रही। अब साहब जैसे मेरी आंख लगी तो एक इतने से मोटे मच्छर ने काटा मेरे को यहाँ पर, ये एकदम सूज गया अब मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है। अब मुंह खोलूँ तो मच्छर, अब मुंह कवर करके मैं सो नहीं सकता था, चाहे बर्फ़ भी गिर रही हो अभी तक, चाहे कुछ भी हो, मैं फेस कवर करके नहीं सो सकता हूँ। खैर बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। फिर मैं क्या हुआ, पैर ऊपर करके बैठ गया, ऐसे अपने आप टेंट बना लिया। मुझे याद है अच्छी तरह, ये मेरी पहली रात थी। मैं ऐसे चादर खोलूं और फटक से बंद कर लूं ताकि मच्छर अंदर नहीं आए, फिर चादर खोलूं, सांस लूं, फिर बंद कर लूं। तो इस तरह से मैंने पूरी रात गुजारनी शुरू की। अभी क्या हुआ, रात को हाई टाइड जब चालू हुआ, मुझे
मुझे नहीं मालूम था कि हमारा घर समुद्र किनारे पे मैं मतलब ठहरा हुआ हूँ। तो हाई टाइड की वजह से क्या होता है, हवा आती है, ब्रीज आती है, लहरें आती हैं। तो जब वो लहरों की आवाज़ पत्थरों से टकराई और हवा आई तो खिड़कियाँ विड़कियाँ हिली, तो तब मेरे को टेंशन हो गई थोड़ी। मैं बोला यार इस घर में तो भूत भी हैं, हेलो मर गए। तो मेरे को हनुमान चालीसा आता था, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया बैठे बैठे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो उसमें एक लाइन आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उसके बाद में पाठ करता रहा और सांस लेता रहा, पाठ करता रहा, सांस लेता रहा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कुत्ता भी नीचे से घाव घाव करता रहा। अब वाइट टाइड ख़त्म हो गया जब भी, तो आवाज़ें आनी बंद हो गई, तो खिड़कियाँ भी बजनी बंद हो गई। तो मेरे को तो मालूम नहीं था क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे को तो यकीन हो गया कि तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ा है, तो इसलिए भूत भाग गए, यू नो। माफ कर दो भाई। इंस्पेक्टर सामंत स्पीकिंग। हम रंजीत सक्सेना बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। क्या बात है रंजीत? 25 से ज्यादा फिल्मों में अपने नाम को पर्दे पर उतार चुके रंजीत का असली नाम गोपाल है। संघर्ष के दौर में जब कोई नए कलाकार पर दांव लगाने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, तब सुनील दत्त ने हाथ आगे बढ़ाया। मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। नो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। नो नो नो। दत्त साहब ने न सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा में अहम किरदार दिया, बल्कि नाम भी दे दिया, रंजीत। दत्त साहब मिले, सुनील दत्त साहब, तो मुझे एकदम यादें आने लगी। वो मैंने पिक्चर उनकी देख ली थी, मदर इंडिया, मुझे जीने दो। तो वो पानी में वो स्विमिंग कर रहे थे, तो उनकी आंखें एकदम लाल हुई हुई थी। एंड वो उनका वो जो डायलॉग था, बंदूक के ऊपर नोट रखते हैं और कहते हैं चमेली जान 25,000 आने के 25,000 जाने के, समथिंग लाइक दैट, अगर आपने पिक्चर देखी है तो। फिर उसके बाद दत्त साहब को मिला, बड़ा हैंडसम आदमी, टिन लीन ट्रिम, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एंड उसके बाद में हाथ मिलाया गया और रोनी को बोले कि चलो अभी घर चलते हैं, घर जाके खाना वाना खाएंगे। उनके कुछ लंदन से कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, जो रोनी के भी फ्रेंड्स थे। अब दत्त साहब की वो गाड़ी थी जिसमें उस दिन हम लोग बैठे, MG, सिंगल सीटर, 2 सीटर। एंड एक मलेशिया से कोई लेडी आई हुई थी, वो आगे बैठ गई उनके साथ में, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव थी गाड़ी और दत्त साहब चलाए। वो दैट कार ही यूज्ड इन पिक्चर कॉल्ड हमराज, या सम पिक्चर थी जिसमें राजकुमार साहब के साथ में उनकी रेस होती है, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। अब वो चला रहे थे गाड़ी, अभी पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं थी, कभी हम इधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, और दैट। और दत्त साहब ऐसे उसी दिन से कुछ महसूस हुआ मेरे को, ये जानबूझ के शरारतें भी करते हैं। जरा अपनी भाभी का मुखड़ा देखकर बता दे, काली है कि सफेद? चुप दगाबाज, घूंघट में जरूर ताका झाकी की होगी ससुराल में। तेरी कसम नहीं देखा, बस इतनी सी उंगली देखी थी, दूध जैसी सफेद। चुप बेशरम। खास बात यह है कि रंजीत के किरदार का नाम सुनील दत्त की रेशमा और शेरा में गोपाल था। पहली बार तो एक लेडी ने जब मेरा मेजरमेंट लिया तो मुझे अजीब सा लग रहा था, ये तो क्यों, हम तो वही टेलर जो होते थे दिल्ली में, उन्हीं को जानते थे ना, उन्हीं के थ्रू हम तो यही सोचते थे कि आदमी लोग ही बनाते हैं, औरतें जो होती हैं औरतों की ड्रेस बनाती होगी। अब मेरे को एक दिन फाइनल ड्रेस ट्रायल के लिए जाना था, तो मुझे पता लग गया कि मेरा नाम काट के किसी और का नाम लिखा हुआ है, तो मैं गया नहीं। वो फाइनल ड्रेस ट्रायल के लिए वहीदा जी, KN सिंह, माय फादर वाज प्लेइंग, एंड जैन साहब और सुनील दत्त, विनोद खन्ना, ये सब लोग दत्त साहब के ऑफिस में ड्रेस ट्रायल के लिए गए और फोटो सेशन था। अब मैंने सोचा कि यार मेरा नाम तो काटा हुआ है और उस ब्रैकेट में कोई अजय नाम लिखा हुआ था। वो पिक्चर वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय सुखदेव, दैट फिल्म। तो सुखदेव का चीफ असिस्टेंट था, वो टाइप कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, तो उसने सोचा ऐसे कोई होते हैं लड़के घूम रहे थे, तो कहता हु आर यू, व्हाई शुड आई टेल यू।
मैं बोला नहीं, आई एम सपोज टू डू दिस रोल, नो यू आर नॉट डूइंग दिस। बड़ा रूडली उसने मेरे से बात किया। ठीक है, मैं चला आया। मैं शिकायत करने के लिए दत्त साहब के ऑफिस में गया तो दत्त साहब सीढ़ियाँ उतर रहे थे और सीढ़ियों में ही मुझे पकड़ लिया उन्होंने। और जो उन्होंने मेरे को फायरिंग की, मेरे ही ब्लास्टेड भी, शराब यार ज़िंदगी में क्या करोगे, नो कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है। बहुत भाषण दिया मेरे को उन्होंने। मैं बोला जी मेरा नाम कटाना है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। कहना मैं खुद देखा जी। मैं बोला कोई और ड्रेस पहनेगा तो बुरा लगा। दत्त साहब वापस ऊपर चढ़ गए, स्टार्टेड फायरिंग द स्टाफ। मेरे पेपर कौन दिखाता है, किसको दिखाता है, क्यों दिखाते हैं, ऑल दैट। फिर मुझे बोले खैर तुम काम करना है फिल्मों में, तो 22 तारीख को हम जा रहे हैं और आई डोंट वांट एनी हैंगी पैंगी फलाना फलाना फलाना। अब तुम्हारी कोई फ़ोटो वोटो नहीं आने वाली, डिज़ाइन चला गया फाइनल हो गया। अब मेरे को वो तो भूल गया मैं यार, मेरी फ़ोटो छपनी थी। और दुल्हन चढ़ जाएगा बाबू, हाथ रोक ले, मुझ पर मेरी जान का उपकार है इसका। अपनी सफलता का श्रेय रंजीत मशहूर कलाकार सुनील दत्त को देते हैं। सुनील दत्त और नरगिस के साथ वो पहली मुलाकात रंजीत के लिए सबसे यादगार पलों में से एक है। एक स्पेशल डिश मिसेस दत्त बनाती थी, उसके लिए वो पार्टी रखी गई थी 8-10 लोगों के लिए। तो वो था कोई मटका गोश्त, समथिंग लाइक दैट। अब मैं टेबल पे बैठा हूँ तो अभी सब ने अपनी अपनी प्लेटों में वो बोटियाँ ये वो मटन के पीसेस वगैरह डालने शुरू किए और मैं प्लेट घुमा रहा हूँ क्योंकि मेरे को उधर और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सैलड था, प्याज व्याज एंड ऑल दैट, लेकिन खाने को और कुछ नहीं था। तो मुझे दत्त साहब मेरे राइट में थे, तो चलो बच्चे खाओ ना यार, क्या बात है, प्लेट क्यों घुमा रहे हो। मैं जी मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे कुछ नहीं वेजिटेरियन। मिसेस दत्त ने अपने हाथ से बनाया, चल 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 ला इधर ला प्लेट, और ज़बरदस्ती प्लेट लेके वो डालना लगे। मैं बोला जी बेकार जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, खा नहीं सकता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो मैंने अपोलोजाइज किया अपने आप को। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक है ऐसी। अब मिसेस दत्त ने अंदर आवाज़ लगाई कुक को, तो गंगाराम दोपहर का क्या है। तो बोले दोपहर में ये आई एम टॉकिंग अबाउट 45 years ago आई केम टू बॉम्बे। बोले कि और सुबह की दाल और वो है जो तड़का लगा के पराठा लेके आओ। और पराठा लेके आया, उधर ही किचन थी तो वहीं से खाना सर्व हो रहा था। तो मिसेस दत्त ने अपने हाथों से जब मुझे वो पराठा दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जेवर तो भारी दाम का लगता है रे। कहीं चोरी की होगी। हाँ, तेरी ससुराल में डाका मारा था। हमेशा मुझे चोर समझती रहती है। कितनी बार बोला है कि मैं चोरी नहीं करता, धर्म धर्म से जुआ खेलता हूँ। उसी जीत में से लाया हूँ 5 रुपए का, ये ले। रंजीत की पहली फिल्म के मेकअप आर्टिस्ट से थे। सेट पे अच्छा उसने मेरे को मूछ लगा दी मेकअप मैन ने, और मेरे को खुजली हुई। तो मैंने जब ऐसा किया तो उसने हाथ पे मार दिया। मैंने बोला वापस चले जाओगे दिल्ली ऐसे, अभी मैंने मूछ लगाई, बेवकूफ़ आदमी हूँ, खुजली होगी। मैं बोला खुजली हो रही है। कहते अरे भाई इसका दबाने का ऐसे नहीं करने का, निकल गई जब वापस दोबारा नहीं लगेगी। सब डांट रहे जो भी है। मैं अपना लौकी लिया और उसने वार्निंग दे दी मेरे को, ये डंडा और लौकी गुम हो गया तो टिकट अपनी दिल्ली की कटा लेना, कोई पूछने वाला नहीं आए। मैं जी ठीक है। अब मैं चला गया नीचे, तो वही फोल्डिंग चेयर थी, लेके वहाँ बैठ गया। बहुत भीड़ थी, प्रेस थी और एक गांव का घर लगा हुआ था, सेट था। अब मैं ऐसे बैठा हूँ, डंडा लौकी हाथ में है, मूछ लगी ऐसी थोड़ी चार्ली चावल की तरह। तो पीछे कुछ लोग खड़े थे, उसमें से एक आवाज़ आई मेरे को कि यार ये रोल तो छोटा है, ये मोंजी इस वर्ड जो यूज़ किया था तो वो तो कुछ और था, इस डफर को कहाँ से ढूंढ के लाए। अब मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा न्यू कमर को यार सब लोग ढांढ ही रहे, इनको साला थोड़ा पैम्पर करना चाहिए, थोड़ा हौसला देना चाहिए। और ये मेरे सिर पे ही खड़ा होकर बोल रहा है। मेरे हाथ में लाठी थी, मैं तो गुस्से में उठ के उसको मारने ही वाला था। तो मैंने कंट्रोल किया, मैं बोला यार किसी का अच्छा काम शुरू हो रहा है
खाम खा ब्लड शेड क्या करने का। मैं खून के घूंट पी के बैठ गया फिर दोबारा। उसके बाद जी मॉरिस शॉट के लिए तैयार, मेरे को बोल दिया डायलॉग। मैं तो रेखा के भी कर लिए थे, नवीन निश्चल के भी कर लिए थे, सब डायलॉग याद थे मेरे को। और जब जाता हूँ फिर वो गंडासा वंडासा वो जो होता है कुल्हाड़ी उलाड़ी लेके, तो गांव वालों के साथ एक लंबे डायलॉग थे, कुछ बोल दिए मैंने जोश में। और उसके बाद तालियां वालियां भेटी, फिर मोटरसाइकिल हमको गले लगाया। अरे यार तुम तो खरबूजे की तरह हो, बाहर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, और नहीं तो मुझे मालूम होता तो मैं तुम्हें मेन विलन का रोल दे देता। शर्मीली फिल्म से रंजीत ने विलन का चोला ओढ़ा तो सिगरेट मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो गई। मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं थी। अभी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, विलन सिगार पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है ना, ऐसी चीज़ें। तो उसने बोला कि ऐसे सिगरेट का पफ लेके और डायलॉग बोलने के। अब मैंने सिगरेट का पफ लिया तो डायलॉग बोलने के तो खांसी आ गई। एक बार हुआ, दो बार आंखों में पानी वानी और खांसी इतनी। मैं बोला जी धुएं के साथ मैं डायलॉग नहीं बोल सकता, अभी क्या करें। तो डॉक्टर बोला ठीक है, धुआं सिगरेट लो, धुआं बाहर फेंक के फिर डायलॉग बोलो। मैं कहा अच्छा जी। अब मैंने पफ लिया और इतनी जल्दी धुआं बाहर फेंका। अरे यार थोड़ी देर रोको, मुंह में जरा धीरे से निकालो। मैं कहा अच्छा जी। फिर धीरे से निकाला तो फिर मेरे को छींकें आनी शुरू, नाक में धुआं चला गया। ये याद है मेरे को अभी तक। तो इधर रेप अटेम्प्ट राखी के साथ में, तो वो पिक्चर सिल्वर जुबली हो गई वो भी। और तब मेरे लोग ऑटोग्राफ वगैरह लेने शुरू हो गए, पहचानना शुरू हो गए, प्रेस वाले भी कुछ मिलना शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि हाँ अभी मैं एक्टर बन गया हूँ, यू नो काइंड ऑफ स्टफ। विलेन के किरदार में रंजीत हिट हो गए। खुशी खुशी अपने परिवार को फिल्म के प्रीमियर पर ले गए, लेकिन पर्दे पर बेटे की गंदी हरकत देखकर मां के तो होश उड़ गए। घर गया तो साहब रात का 1 बज चुका था। तो सब लोग वहाँ बैठे हुए, सबके मुंह सूजे हुए, बड़े गुस्से में। और द मोमेंट आई एंटर्ड, ऐसे लुक्स मेरे को मिली कि जैसे अभी मार डालेंगे या खा जाएंगे। अब मेरे को समझ नहीं आई बात क्या हुई। मैं चुप ही था, देख ही रहा था। तो मेरी मदर उठ के आई, कहती तेरे को शर्म नहीं आती है, तूने बाप का नाक कटवा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, लानत है ये, तुम दफा हो जाओ, तो हमारे घर में नहीं, यू डोंट बिलोंग टू अस। मैं बड़ा परेशानी, यार ये क्या हो गया, मैंने क्या किया है? लड़कियों के कपड़े फाड़ते हो, लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हो। तो ये जो दे टुक माई रेप सीक्वेंस, बिकॉज वो लोगों ने भी पिक्चरें नहीं देखी हुई थी, तो सीरियसली दे were very embarrassed to see me doing all those naughty things. एक बार मेरा डेथ सीन था, जब फर्स्ट टाइम माई मदर सॉ, तो थिएटर में रोना शुरू हो गई। विश्वनाथ लोगों ने पूछा मैं जी क्या हुआ? बोला मेरा बेटा मर गया। तो बेटा किधर, उधर सीटों पे, तो कहते नहीं वो मेरा बेटा है। तो ये ऐसे पता लगा। फिर मेरी माँ ने बताया कि मैं तो देख ही नहीं सकती थी, और जब अभी तुम्हारी दूसरी पिक्चरें देखती हूँ तो क्लाइमैक्स आने से पहले पता लग जाता है या तेरे को गोली लगेगी या तेरे को पुलिस पकड़ेगी, तो काम ही ऐसे करता है। तो वो पिक्चर छोड़ देती थी अपनी सहेली, चलो चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। किरदार हैं जिनके सहारे रंजीत ने फिल्मी सफर शुरू किया था। तुम कौन होता है अपन को सजा देने वाला? रंजीत को इंडस्ट्री में 34 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब बताओ बेटे, बेवकूफों की दुनिया में कौन जी रहा है, तुम या मैं?
लेकिन रंजीत का वो जुदा अंदाज आज भी बॉलीवुड के सिर चढ़कर बोलता है। How are you, my boy? How are you? 20th सेंचुरी का पता नहीं, लेकिन आप असली फॉक्स हो। Come on, man. अब सुनो, इस फॉक्स की जो तुमने अभी अभी घड़ी मारी है उसे वापस पहना दो। शाबाश, पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं, पापा रंजीत के साथ मस्ती नहीं। सॉरी। देखो बचे, अभी तुम कच्चे हो। चाहे छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, सबके साथ में मुझे बहुत प्यार मिला। ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया। अब चूंकि विलन की पिक्चरें ज़्यादा चली तो इसलिए मुझे विलन ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव बेस्ट ऑफ माय रिलेशनशिप्स इवन विद द गर्ल्स आल्सो आफ्टर। और ये जो प्रोग्राम है फिर आई याद पुरानी, इसके अंदर मुझे अपनी यादें डालने के लिए 2-3 बार आपके सामने फिर आना पड़ेगा। तब तक मेरा बहुत सारा प्यार आपको।